कहानी की शुरुआत में हमें शेल्बी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो विग लगाकर आईने में खुद को देख रही होती है और बार बार ओ हे क्यूटी बोल रही थी जैसे किसी चीज की प्रैक्टिस कर रही हो। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड साइरस के पास जाती है, लेकिन वो घबरा गया क्योंकि इस टाइम तो शेल्बी हमेशा जॉगिंग करने जाती थी। वो जल्दी से लैपटॉप बंद कर देता है क्योंकि साइरस निकी नाम के एक ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख रहा था। उसे निकी इतनी पसंद थी कि उसने शेल्बी को भी उस तरह से अपना लुक करने का सजेशन दिया था और उसे विग भी ला कर दी थी। हालांकि उसने ये बात उसे डायरेक्ट नहीं बताई कि उसे निकी जैसा दिखना है, वरना खामखा पिट जाता। असल में शेल्बी को वही गेम खेलना था जिसका साइरस ने कुछ दिन पहले जिक्र किया था। इस तरह से शेल्बी आज निकी जैसी विग और लिपस्टिक लगाकर उसके साथ रोमांस करने आई थी। ओ हे क्यूटी कहकर वो उसके पास आती है, लेकिन साइरस के एक्साइटेड ना दिखने पर शेल्बी चिढ़ जाती है और दोनों में बहस हो जाती है और उनका पूरा मूड खराब हो जाता है। इसके बाद दोनों अपने दोस्त रूबिन की प्री वेडिंग पार्टी के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में शेल्बी निकी की पोस्ट और रील्स देखती रहती है और सोचती है कि आखिर निकी में ऐसा क्या है जो उसमें नहीं। उसके लाखों फॉलोअर्स थे, उसकी हर पोस्ट पर हजारों लाइक और कमेंट्स आते थे और वो अपनी हर वीडियो ओ हे क्यूटी बोलकर स्टार्ट करती थी। उसे कहीं ना कहीं शक था कि उसका बॉयफ्रेंड इसके पीछे पागल है। वो भी इंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो पोस्ट करती है, लेकिन सिर्फ 3 लाइक्स ही आते हैं। ये देखकर वो अपनी पोस्ट ही डिलीट कर देती है। अब वो लोग रूबिन के घर पहुंच जाते हैं। उसका घर काफी आलीशान था। दरवाजे पर ही उनके कॉलेज का दोस्त डेनिस उनका वेलकम करता है। वहां उनकी मुलाकात रूबिन, डेनिस, ब्रूक, माया और निकी से होती है। दरअसल ये सभी कॉलेज फ्रेंड्स थे जो रूबिन की शादी से एक दिन पहले रियूनियन करने वाले थे और बहुत समय बाद मिले थे। निकी को देखकर साइरस बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करता है। सभी एक दूसरे से बात वगैरह कर रहे थे। साइरस बालकनी की तरफ जाता है जहां उसकी मुलाकात रूबिन से होती है। वो पूछता है कि रूफिया कहाँ है। वो बताता है कि उसे शादी की तैयारियां करनी थी, इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ बिजी है। बातों ही बातों में हमें ये भी पता चलता है कि रूबिन ने फोर्ब्स को भी पार्टी में इनवाइट किया है। फिर ब्रूक, शेल्बी और माया मिलकर फोर्ब्स के बारे में गॉसिप करने लगती हैं, जो कभी उनका बैचमेट था। दरअसल ये 8 साल पहले की बात थी। फोर्ब्स बहुत इंटेलिजेंट था और उन दिनों शेल्बी उसे पसंद किया करती थी। दिमाग ऐसा कि लोग उसे जीनियस कहते थे। वो अपने काम से काम रखता, लेकिन अजीबोगरीब चीजें करने में भी उसका कोई जवाब नहीं था। उसकी टैलेंट को देखते हुए उसे फ्रेशमैन स्कॉलरशिप भी मिली थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर डेनिस की बर्थडे पार्टी में ऐसा बवाल हुआ कि फोर्ब्स की लाइफ ही बदल गई। वो अपनी छोटी बहन ब्रिटिश को उस अडल्ट पार्टी में ले गया। ब्रिटिश हाई स्कूल में थी और डेनिस के पीछे पूरी तरह दीवानी थी। वो हर किसी से यही कहती थी कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन जब उसे पता चला कि डेनिस असल में निकी को डेट कर रहा था और उसने दोनों को हुकअप करते हुए देख लिया, गुस्से में उसने निकी को पीटना शुरू कर दिया और इस चक्कर में डेनिस और फोर्ब्स की लड़ाई हो गई। पार्टी में पुलिस आ गई। डेनिस को गिरफ्तार कर लिया गया और फोर्ब्स को कॉलेज से निकाल दिया गया। बेट्रिस को भी मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया क्योंकि उसने शराब पी ली थी और उसे खतरनाक कन्वर्जन्स आने लगे थे। इसके बाद फोर्ब्स कैलिफोर्निया चला गया और किसी ने उसे फिर नहीं देखा। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। अब डेनिस सभी को वाइन पीने के लिए इनवाइट करता है। सभी बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन साइरस की आंखें निकी पर ही टिकी थी, जिसे देखकर शेल्बी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वही रूबिन भी माया को देख रहा था क्योंकि वो कॉलेज में उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। खैर, अगले दिन उसकी शादी थी, इसलिए वो स्पीच देने लगता है। तभी डोरबेल बजती है और फोर्ब्स वहां आ जाता है। उसे देखकर सभी शॉक्ड थे क्योंकि किसी को भी उसके आने की उम्मीद नहीं थी। फोर्ब्स हमेशा से गेम्स खेलने का शौकीन था और इस बार भी सूटकेस में वो एक अजीबोगरीब गेम लेकर आया था जिसे वो खुद से अलग नहीं कर रहा था। सभी बैठकर बातें कर रहे थे और फोर्ब्स के बारे में पूछते हैं कि वो इतने दिन क्या कर रहा था। वो सूटकेस खोलकर सबको मशीन दिखाता है जो उसने और उसकी टीम ने पिछले 5 सालों में बनाया था, लेकिन वो एक बात अश्योर करता है कि ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। फिर वो सबको 2-2 हेडसेट देता है और कहता है कि इसे अपने फोरहेड के दोनों तरफ लगाओ। पहले तो सबको अजीब लगता है, लेकिन फोर्ब्स समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ 20 सेकंड का गेम है। उसने अपने दोस्तों के साथ इसे बहुत बार खेला है, तो सब मान जाते हैं। जैसे ही सबने हाँ कहा तो फोर्ब्स ने स्टार्ट बटन दबा दिया। जैसे ही गेम शुरू होता है सब चौंक जाते हैं। सबको बहुत अजीब महसूस होने लगता है। हर कोई अपने हाथ देख रहा था। सबके दिमाग हिल चुके थे। तभी फोर्ब्स ने बताया कि ये कोई मामूली गेम नहीं है, बल्कि बॉडी स्वैपिंग मशीन है जो दिमाग का डाटा स्वैप करती है। यानी एक इंसान का दिमाग दूसरे इंसान की बॉडी में चला जाएगा, यानी शरीर वही लेकिन दिमाग किसी और का। ये सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए और किसी ने दोबारा इसे खेलने की हिम्मत नहीं की। तब फोर्ब्स ने समझाया कि ये मशीन बहुत कीमती है और अभी टेस्टिंग मोड में है, जिस पर फोर्ब्स सालों से काम कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर ये इतनी रेयर है तो इसे बाहर लाने की परमिशन कैसे मिली? असल में मशीन फोर्ब्स ने खुद बनाई है, तो उसे इसे कहीं भी ले जाने का पूरा हक था
और सबसे खास बात, इसका दिमाग पर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं था। अब वो सभी एक दूसरे को मनाते हैं और इस गेम को खेलने के लिए रेडी थे। फोर्ब्स रूल बताता है कि सबसे पहले उनकी फोटो खींच जाएगी। जब बॉडी स्वाइप हो जाएगी तो उसके बाद उन्हें गैस करना होगा कि किसकी बॉडी में कौन है, और अगर वो गैस सही हुआ तो उसकी बॉडी पर उसकी फोटो लगा दी जाएगी और वो हार जाएगा। और अगर गैस गलत निकला तो उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी होगी और वो भी इस राउंड से बाहर हो जाएगा। माया फोर्ब्स से पूछती है कि अगर किसी ने झूठ बोला तो उसका पता कैसे चलेगा। तब फोर्ब्स कहता है कि वो गेम नहीं खेलेगा बल्कि बाहर से ही सभी के ऊपर निगरानी रखेगा ताकि कोई चीटिंग ना करे। वायरिंग फिट करने के बाद फोर्ब्स बटन प्रेस करने ही वाला था कि शेल्बी डर जाती है। उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि अगर वो नहीं खेलना चाहती तो ये गेम छोड़ सकती है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन फाइनली वो भी मान जाती है और इसके साथ राउंड 1 शुरू हो जाता है। बटन दबाते ही सबकी बॉडी स्वाइप हो चुकी थी। अब जो ब्रूक थी वो डर कर खड़ी हो जाती है, जिससे सबको पता चल गया था कि ब्रूक की बॉडी में शेल्बी है, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा डर रही थी। इसलिए वो आउट हो जाती है और ब्रूक की बॉडी पर शेल्बी की फोटो लगा दी जाती है। रूबिन की बॉडी में जो भी था उसने क्या दिमाग लगाया, वो सीधा अपनी पैंट खोलने लगा। ये देखकर साइरस भड़क गया कि तू मेरा पैंट क्यों खोल रहा है। इससे साबित हो गया था कि साइरस की बॉडी में रूबिन है। निकी के हाँ डूड बोलते ही उसको भी गैस कर लिया गया कि उसकी बॉडी में माया है, क्योंकि उसकी आदत थी डूड डूड करने की। अब वो भी इस राउंड से बाहर हो चुकी थी। वही ब्रूक जो कि शेल्बी थी वो स्मोक कर रही थी, तो डेनिस ने उसे शेल्बो कहकर इतना स्मोक करने से मना किया, जिससे सबको पता चल गया कि डेनिस की बॉडी में साइरस है। लेकिन रूबिन हैरान था क्योंकि साइरस तो उसकी बॉडी में है। फिर डेनिस के अंदर जो भी है उसने झूठ के बोला कि वो साइरस है। इसका पता लगाने के लिए वो उससे मिलता है। वो पूछता है कि तुमने झूठ क्यों बोला, मुझे लगता है कि तू फोर्ब्स है। वो गुस्से से उसे बोलता है कि मेरे अंदर जो भी है उससे तुझे क्या। तो भी इसका फायदा था, इसलिए वो फोर्ब्स की फोटो लगाकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन डेनिस के अंदर जो भी है वो कुछ तो करना चाहता था। अब सबकी नजरों में साइरस फोर्ब्स बना बैठा था। साइरस अब नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाता है तो उसे निकी की बॉडी मिलती है, लेकिन निकी की बॉडी में माया थी। वहीं पास में रूबिन की बॉडी में साइरस खड़ा था, तो उसे देखकर माया थोड़ी बेचैन हो जाती है, क्योंकि कभी वो दोनों रिलेशनशिप में थे मगर अब रूबिन किसी और से शादी करने वाला था। तभी फोर्ब्स ने बोला कि तुम मुझे रूबिन समझ लो, लेकिन असल में वो फोर्ब्स नहीं बल्कि साइरस था। साइरस निकी का जबरदस्त फैन था और लैपटॉप पर उसकी तस्वीरें देखकर न जाने क्या क्या सोचता था। इसी बीच निकी और रूबिन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन फिर एक अजीब हादसा हो जाता है। रूबिन को किसी नुकीली चीज से चोट लग जाती है। इसी दौरान माया की बॉडी भी वहाँ आ जाती है। अपनी असली बॉडी को सामने देखकर उसे अजीब सा फील होता है और वो वहाँ से जाने लगती है। साइरस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन माया गुस्से में थी और उस पर भड़क गई, यानी साइरस का पूरा प्लान धरा का धरा रह गया। जैसे ही साइरस ऊपर जाने लगा उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि ब्रूक यानी शेल्बी वो किसी और के साथ मस्ती कर रही थी। ये देखकर साइरस दिल मिला गया। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड शेल्बी किसी और के साथ एंजॉय कर रही थी। अब तक तो दूसरों के साथ चालबाजी कर रहा था, लेकिन जब खुद पर आई तो उसे गलत लगने लगा। इसके बाद सब फिर से इकट्ठा हुए तो डेनिस ने वायरिंग का पैटर्न बनाकर चुपके से साइरस को पकड़ा दिया। असल में डेनिस की बॉडी में फोर्ब्स था। जैसे ही सब वापस अपनी अपनी बॉडी में लौटे, फोर्ब्स और साइरस ने एक दूसरे को इशारा किया, यानी दोनों ने मिलकर सबको अच्छा बेवकूफ बनाया था। इसके बाद सभी ने ड्रिंक वगैरह की, थोड़ी देर मस्ती चली, फिर सभी अगले राउंड के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। अब सबको इस गेम में मजा आने लगा था। साइरस अब इस खेल को और नहीं खेलना चाहता था और शेल्बी को भी रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि लोग अब झूठ बोलकर गेम में गड़बड़ी करने लगे थे। लेकिन शेल्बी भड़क उठती है। वो उसे याद दिलाती है कि कुछ देर पहले तक तो वो उसे खुद गेम को खेलने के लिए मना रहा था, और अब जब उसे मजा आने लगा है तो वो उसे मना कर रहा है। बहस के बाद आखिरकार साइरस को उसकी बात माननी ही पड़ती है, मगर इस बार वो दोनों एक सीक्रेट हैंड सिग्नल बनाते हैं ताकि एक दूसरे को पहचान सके। राउंड सेकंड के लिए सब फिर से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इसके बाद मशीन को 24 घंटे चार्जिंग पर लगाना होगा। मशीन ऑन करने से पहले शेल्बी को जानना था कि ये काम कैसे करता है। फिर फोर्ब्स शेल्बी को भी मशीन ऑपरेट करना सिखा देता है, और जैसे ही गेम शुरू होती है बॉडी फिर से बदल जाती है। साइरस जो अब फोर्ब्स की बॉडी में था बाकी सभी को इशारा करता है ताकि शेल्बी उसे पहचान सके, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। उधर निकी की बॉडी में जो भी था उसने सबसे पहले इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल दिया और चंद सेकंड में ही लाइक्स और कमेंट्स आने लगे। शीशे के सामने खड़े होकर उसने ओ हाई क्यूटी बोलने की प्रैक्टिस की, और अब ये साफ था कि इस बार निकी की बॉडी में शेल्बी थी। ये पहली बार था जब वो सेलिब्रिटी जैसी फील कर रही थी। दूसरी तरफ रूबिन और साइरस नशे में चूर होकर बातें कर रहे थे। बाकी लोगों ने तय किया कि इस बार बिना गैस किए ही कुछ देर के लिए अपनी नई बॉडी में मस्ती करेंगे। वहीं डेनिस, ब्रूक और शेल्बी बातों में लगे थे। तभी डेनिस की नजर माया पर गई और अब ये समझ आ गया कि डेनिस की बॉडी में रूबिन था। माया को पसंद
करने वाला डेनिस उसे छत पर चलने का ऑफर देता है और वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। इधर निकी, जो असल में शेल्बी थी, साइरस और रूबिन के साथ मस्ती कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक उसने मकड़ी देख ली और चीख पड़ी। फोर्ब्स यानी साइरस को ये यकीन हो गया कि शेल्बी निकी की बॉडी में है। तभी फोर्ब्स उसे बहाने से बुलाकर ले जाता है। वहाँ वो उससे ये कबूल करवाता है कि वो शेल्बी ही है, मगर शेल्बी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। लेकिन आखिरकार उसने सच उगल ही दिया। इस बीच छत पर डेनिस और माया करीब आ चुके थे। दूसरी ओर फोर्ब्स और निकी, जो असल में साइरस और शेल्बी थे, वो रोमांटिक मूड में थे। मगर साइरस को अजीब था महसूस होने लगा। भले ही वो असल में कपल थे, मगर वो किसी और की बॉडी में थे और ये बात उसे खटकने लगी। वो शेल्बी को समझाने की कोशिश करता है कि ये सही नहीं है, लेकिन शेल्बी इसे लेकर बेफिक्र थी क्योंकि उसे आखिरकार अपनी मनपसंद बॉडी जो मिल चुकी थी। परेशान होकर फोर्ब्स ये तय करता है कि वो सबके सामने उसकी अपनी असली पहचान खो देगा। वो सबको बुलाकर सब बताने ही वाला था कि तभी अचानक छत की रेलिंग टूट जाती है और डेनिस और माया, जो असल में रूबिन और ब्रूक थे, दोनों नीचे गिर जाते हैं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। सभी बुरी तरह घबरा गए और फोर्ब्स से पूछा कि अब क्या किया जाए। फोर्ब्स ने कहा कि मशीन मर चुके लोगों पर काम नहीं करती, जिसका मतलब था कि अब माया हमेशा शेल्बी की बॉडी में और डेनिस हमेशा साइरस की बॉडी में ही फंसे रहेंगे, क्योंकि उनकी असली बॉडीज अब नहीं रही। इस समय रूबिन की बॉडी में फोर्ब्स था, फोर्ब्स की बॉडी में साइरस, साइरस की बॉडी में डेनिस, शेल्बी की बॉडी में माया और निकी की बॉडी में शेल्बी और ब्रूक की बॉडी में निकी थी। सभी वहीं बैठकर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी ब्रूक ने पुलिस को बुलाने की सलाह दी क्योंकि 2 लोगों की जान जा चुकी थी। ये सुनते ही रूबिन, जो कि असल में फोर्ब्स था, भड़क गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बनाई हुई मशीन पुलिस के हाथ लगे। साइरस ने सभी को दोबारा अपनी असली बॉडीज में वापस जाने को कहा, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। फोर्ब्स ने मना कर दिया कि वो डेनिस को उसके मरे हुए बॉडी में नहीं भेज सकता। माया को ब्रूक की बॉडी में रहना था और डेनिस को रूबिन की बॉडी में। बाकी लोग अपनी अपनी बॉडी में चले जाएंगे। ये सुनकर डेनिस गुस्से से पागल हो गया और एक बड़ा राज खोल दिया। उसने बताया कि असल में साइरस ही था जिसने बेट्रिस को निकी के बारे में सब कुछ बताया था ताकि वो निकी को डेनिस की जिंदगी से बाहर कर सके। लेकिन जब साइरस ने निकी को प्रपोज किया तो निकी ने उसे मना कर दिया। सिर्फ एक गर्लफ्रेंड पाने की वजह से साइरस ने शेल्बी का हाथ पकड़ लिया, लेकिन असल में वो कभी शेल्बी से प्यार ही नहीं करता था। ये सुनकर साइरस भी आग उबला हो गया और दोनों की बीच बहस छिड़ गई। गुस्से में डेनिस ने पुलिस को कॉल कर दिया और कहा कि वो साइरस है और उसने गलती से 2 लोगों को मार दिया। इससे पहले कि बाकी लोग सिचुएशन संभाल पाते, रूबिन, जो कि फोर्ब्स था, मशीन लेकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऐन मौके पर निकी ने उसे पकड़ लिया। अब सभी ने शेल्बी से कहा कि वो उन्हें अपनी असली बॉडीज में वापस भेज दे क्योंकि उसने ही मशीन को ऑपरेट करना सीखा था। मगर शेल्बी अब अपनी असली बॉडी में वापस नहीं जाना चाहती थी। उसे निकी की बॉडी पसंद आ गई थी। ये सुनकर निकी भड़क गई। साइरस ने शेल्बी को समझाने की कोशिश की कि वो सिर्फ उसी से ही प्यार करता है और उन्हें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा क्योंकि पुलिस अब ज्यादा दूर नहीं थी। दूसरी ओर निकी ने फोर्ब्स से मदद मांगी, लेकिन तभी शेल्बी वहाँ आ गई और उसने निकी का एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था जिसे वो पोस्ट करने वाली थी। इससे निकी का पूरा करियर ही तबाह हो सकता था, इसलिए वो वहाँ से चली गई। अब शेल्बी और फोर्ब्स ने मिलकर एक नया प्लान बनाया। वो प्लान क्या था, चलिए देखते हैं। शेल्बी बाहर जाकर साइरस से मिलती है, फिर वो बताती है कि अगर उसे निकी हमेशा से पसंद थी तो अभी बता दे, अब उसके पास अच्छा मौका है। वो निकी की बॉडी में रहेगी और तुम रूबिन की बॉडी ले लेना। अगले दिन रूबिन सोफिया से शादी नहीं करेगा बल्कि मेरे साथ भाग जाएगा और तुम्हें निकी भी मिल जाएगी, जिससे वो दोनों अमीर बन जाएंगे और फोर्ब्स मशीन लेकर यहाँ से भाग जाएगा। डेनिस ने मर्डर कबूल किया है तो वो पुलिस से खुद निपटेगा। ये सुनकर साइरस भी इस डील के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह वो एक नई शुरुआत करेंगे। उधर निकी ने फोर्ब्स को मनाने की कोशिश की कि वो सभी को सही बॉडीज में भेज दे। उसने डेनिस को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन डेनिस इतना नशे में था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी पुलिस भी वहाँ पहुँच गई, जिससे सभी दोबारा बॉडी स्विचिंग के लिए तैयार हो गए। सभी वहाँ आ गए। शेल्बी वायरिंग करके बॉडी स्वाइप करने ही वाली थी तो उसने बताया कि सभी अपनी अपनी बॉडीज में जा रहे हैं, मगर निकी को उस पर भरोसा नहीं था। उसने अपनी बॉडी यानी शेल्बी को पीनट बटर चटा दिया क्योंकि उसे उससे एलर्जी थी। अगर 5 मिनट में उसे एंटीडोट नहीं मिला तो उसकी जान जा सकती थी। जैसे ही फोर्ब्स वायरिंग चेक कर रहा था, निकी ने खुलासा किया कि एंटीडोट उसके बूट में है। इसी बीच पुलिस गेट तोड़कर अंदर घुसने ही वाली थी, जिससे सभी पैनिक करने लगे। आखिरी मौके पर फोर्ब्स ने बटन दबा दिया और उनकी बॉडी फिर से बदल गई। अगले सीन में बीट्रिस गुस्से से भरी हुई उसी जगह पहुंचती है जहां प्री वेडिंग पार्टी हुई थी। वहां उसे फोर्ब्स नजर आता है, जिससे वो सूटकेस के बारे में सवाल करती है, लेकिन असल में वो डेनिस था। तभी बीट्रिस उसे बताती है कि असली फोर्ब्स वही है और जो पार्टी की रात उससे मिली थी वो बीट्रिस थी।
उसने उन सब से बदला लेने के लिए ये प्लानिंग की थी। दरअसल जब बीट्रिस मेंटल हॉस्पिटल में थी तो उसे अच्छा फील करवाने के लिए वो ये मशीन उसके साथ लेकर गया था, लेकिन बीट्रिस ने उसे धोखा देकर वहां से भागने का रास्ता निकाल लिया। दूसरी तरफ साइरस को जेल में दिखाया जाता है जब शेल्बी उससे मिलने आई होती है। वो दोनों अपनी असली बॉडी में लौट चुके थे, लेकिन अब शेल्बी उसकी बातों में आने वाली नहीं थी। वो समझ चुकी थी कि साइरस सिर्फ दिखावे का प्यार कर रहा था, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। उधर माया अब ब्रूक के शरीर में थी, जबकि निकी की बॉडी में बीट्रिस थी। बीट्रिस ने डेनिस के सारे पैसे और मशीन चुरा ली थी और वहां से निकल चुकी थी, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी